वज़ीर आज़म का इंसानी स्मगलर्स को निशान इबरत बनाने का ऐलान। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए ममालिक से राबिते करने की हिदायत। स्मगलर्स की जायदाद और असासों की जब्तगी के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। सरकारी एहलकारों के खिलाफ इकदाम पर FIA की तारीफ। कहा, मकरू धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद के खिलाफ इस्तिग़ासा का अमल मज़ीद मौसर बनाया जाए। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए कानूनी रास्ते इख्तियार करने के लिए अवाम में आगही मुहिम चलाई जाए। हुकूमत और PTI के मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। तीसरा इजलास बुलाने का फैसला अब तक ना हो सका। तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड ना देना तातुल की वजह बना। हुकूमत भी आगे बढ़ने से गुरेजा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने से गुरेज। हुकूमत का PTI से तहरीरी मुआहिदा करने पर जोर। मुज़ाकराती कमेटी का बानी से मुलाकात का इसरार। बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है। ये किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी कि बैक डोर चैनल कोई चल रहा है और बुशरा बीबी के साथ भी कोई मुज़ाकरात चल रहे हैं। मैंने उसकी तरदीद की। हमारे स्ट्रेट फॉरवर्ड तालिबात है, सबसे पहले यही दो चीज़ें, असीरान की रिहाई और कमीशन पे का क़याम। बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा, बैकडोर राबिते हैं, ना कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। बानी की बनाई कमेटी ही बातचीत कर रही है। मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले से बानी से मुलाकात ज़रूरी है। हमारे दो ही मुतालिबात हैं, असीरान की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना। इंतशार की सियासत ने नौजवानों के जहनों को जहर आलूद बना दिया। बच्चों से दरख्वास्त है, किसी का ईंधन ना बने। वादा करें कि कभी मुल्क के खिलाफ नहीं जाएंगे। जो कहे आग लगा दो, रास्ते बंद कर दो, उनकी बातों में नहीं आना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नाम लिए बगैर बानी PTI पर तनकीद। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में तकरीब से खिताब में कहा, मुझे तकलीफ हुई जब बच्चों को माफ़ी मांग कर बाहर आना पड़ा। तलबा को तमाम स्कॉलरशिप 100% मेरिट पे दी। मरियम नवाज का आइंदा बरस 50,000 स्कॉलरशिप और 1 लाख बाइक्स मुफ्त देने का ऐलान। बानी PTI को हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई। अलीमा खान का दावा। कहा कि हुकूमत तासुर देना चाह रही है कि वो NRO लेकर बाहर आए, कोई गलतफहमी में ना रहे। बानी को किसी किस्म का कोई डर नहीं। हुकूमत के साथ 2-3 मीटिंग हो गई हैं, 2 बुनियादी एजेंडे दिए हैं। जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जेलों में कैद बेगुनाह लोगों को रिहा करें। बानी PTI रसीदें दिखा दें, रिहा हो जाएंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा, दूसरों से रसीदें मांगते थे, अपनी कभी नहीं दी। वफाकी वजीर की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात की तरदीद। बोले, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद में दोनों जमातों को नजरिया एक ही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, गुज़िश्ता बरसों में पहली बार वफाक से काफ़ी ज़्यादा पैसे मिले हैं। एक जमात डील करके बैरून मुल्क जाती और आती है। दूसरी जमात का लीडर कहता है कि मुझे रिहा करो। वो लीडर रिहा ना होने पर बैरून मुल्क से दबाव डलवा रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खत लिखता है, मिसाइल प्रोग्राम को निशाना बना रहा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सिंध असम्बली से खिताब में कहा, PTI अपने लीडर को जेल से निकालने के लिए सब कुछ करने को तैयार है। केप टाउन टेस्ट जनूबी अफ्रीका का पाकिस्तान को वाइट वॉश। मेजबान टीम ने शाहीनों को 10 विकेटों से हरा दिया, 2-0 से सीरीज जीती। 58 रन का हदफ बासानी हासिल किया। शाहीन इनिंग की शिकस्त से बच गए। शान मसूद, बाबर आजम, सलमान आगा, मोहम्मद रिजवान की मुजाहिमत काम न आई। शान मसूद ने 145, सलमान आगा 48, मोहम्मद रिजवान ने 41 रन बनाए।
पूरी टीम दूसरी इनिंग में 478 रन बना सकी। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो जैसे मुस्ताफ़ी पार्टी सदारत छोड़ने के साथ आइंदा इंतखाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने अपनी जमात में मुखालिफत पर इस्तीफ़ा दिया। कहा, नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देता रहूँगा। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक कैनेडियन पार्लियामेंट मुअत्तल रहेगी। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने वजूहात पर मुश्तमिल 14 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी किया। कहा गया कि 2018 के तोशाखाना रूल्स के मुताबिक तोहफा नहीं रसीद जमा कराना लाजिम थी। बानी ने डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए रसीद जमा कराई। 2023 में तरमीम करके रसीद की जगह तोहफा लिखा गया। पेशावर में तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। कुर्रम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डिप्टी कमिश्नर पर हमला करने वाले शरपसंदों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बोले कि NFC अवार्ड से मुतालिक वज़ीर आज़म को 3 बार खतूत लिख चुका। वफाकी हुकूमत NFC के पैसे सूबाई हुकूमत के बजाय अरकान कौमी असम्बली के जरिए खर्च करना चाहती है। अमन मुआहिदा बरकरार, शरपसंदों को कटहरे मिलाएंगे। बैरिस्टर साहब का एक बार फिर 2 टोक पैगाम। कहा, खुर्रम में असलहा रखने वालों से सख्ती से निपटेंगे। अमन मुआहिदे की तमाम शिकों पर अमल यकीनी बनाएंगे। हमें पैगाम दिया जाता है, आप कौन होते हैं खुर्रम मसले को ठंडा करने वाले? हमारे मुल्क की जमहूरियत और पार्लिमानी सियासत में यारी नहीं। DOI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। बोले, कब तक मुआशरे को गलत फहमी का शिकार किया जाता रहेगा? खुर्रम से फरीकैन के वफूद हमारे पास आए थे, हमने इनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसाद शुरू हो गए। रवा माली साल की आखिरी 6 माही तक महंगाई के हवाले से इस्तेहकाम आ जाएगा। महंगाई सिंगल डिजिट में रहने का इम्कान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की सेनेट कायमा कमेटी खजाना के इजलास में माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए पॉलिसी इख्तियार की है। सेनेटर सलीम मांडवीवाला बोले कि महंगाई के हिसाब से 13% शरह सूद ज़्यादा है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने बताया, गुज़िश्ता 10 माह में LCs के हवाले से कोई शिकायत नहीं। £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने कहा कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। नए प्रोसिक्यूटर और PTI बुकला को फैसले की नई तारीख से आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत ने £190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुकदमे के तफ्तीशी अफसर और वज़ीर आला KP के वकील अदालत में पेश न हुए। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने गैर केस की समाअत की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कराची शाह फैसल कॉलोनी में खुले गटर में गिरने से जान बहक 4 साला बच्चे की नमाज जनाजा अदा। अजीज़ो कारिब, इलाका मकीनों, मुंतखब नुमाइंदों की शिरकत, इलाके की फ़ज़ा सोगवार।
सिंध असम्बली इजलास में शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल में बच्चे के गिर के जाँ बहक होने के मामले की गूंज। MQM ने गटर के ढक्कन पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी बोले, गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा जान गंवा बैठा। क्या सिंध हुकूमत और मेयर कराची सो रहे हैं? वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा, गटर के ढक्कन चोरी हो जाते हैं। इजलास में साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अकीदत पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। शाह फैसल कॉलोनी में खुले मैन होल में गिरने से बच्चे की हलाकत पर मेयर कराची की अनोखी मंतिक। कहा, गटर के ढक्कन अपने घरों में नहीं रखते, चोरी होते हैं। कबाड़ी गटर के ढक्कनों का सरिया ना खरीदें तो चोरी बंद हो जाएगी। आला सानवी तालीमी बोर्ड ने नताइज से गैर मुतमईन तलबा के लिए पर्चों की स्क्रूटनी फीस 50% कम कर दी। एलामिया के मुताबिक तलबा इससे पहले स्क्रूटनी के लिए फ़ी पर्चा 1000 रुपये फ़ीस जमा करवाते थे। अब स्क्रूटनी फ़ीस कम करके 500 रुपये फ़ी पर्चा कर दी गई है। मुल्क के वाला इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मालम जबा, कालाम, वादी काखान, चित्राल, मरी में बर्फबारी। कम से कम पारा कल्लात में -10 रिकॉर्ड। कराची में पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। दर्जा हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वफाकी वजारत दाखिला का नादरा मेगा सेंटर्स में 24 घंटे पासपोर्ट्स प्रोसेसिंग काउंटर्स के क़याम का ऐलान। महकमा पासपोर्ट्स का मोहसिन नकवी के अहकाम पर अमल दरामद शुरू। कराची में नाज़माबाद और सिमिंस चौरंगी साइट में 10 पासपोर्ट्स प्रोसेसिंग काउंटर्स कायम कर दिए गए। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम की इस्लामाबाद आमद। PCB हुकाम ने मेहमान खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में शेड्यूल हैं। क्रिकेट में फिर बिग 3 पर मुस्तबिल मंसूबा बनाने पर गौर। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक बिग 3 मंसूबे के तहत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। जय शाह नई तजवीज़ के लिए मुतहरिक। आइंदा क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन के दरमियान मुलाकात मुतवक्को है।